अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। ईद मुबारक जी। आज ईद का दिन था और माशाल्लाह से हसीब जा रहा था ईद की नमाज़ पढ़ने और मीरब अभी तक सो रही थी। हसीब रेडी हो गया था और हसीब ने कहा कि मैंने तो नमाज़ पढ़ने लाजमी जाना है अपने कज़न्स के साथ, अपने मामू के साथ। हसीब नमाज़ पढ़ने चला गया। मैंने जी जल्दी से सवैयाँ रख दी ऊपर बनने के लिए। यार इस दफ़ा बहुत लेट हो गया मेरा व्लॉग, बस कुछ मसरूफियात की वजह से ना मैं व्लॉग नहीं डाल पाई और बहुत ज़्यादा जो है ना लेट हो गया। तो कल चलें, कोई बात नहीं जी, देखने वालों ने तो फिर भी देख ही लेना है। तो यहाँ पे जी चने और ये राजमा और लोबिया वगैरह भिगो के रखा हुआ था। इसकी हमने बनानी है स्पेशल मज़ेदार सी चाट और सेवियाँ मेरी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। और जी उसके बाद हमने अपनी जो है ना चने लोबिया वगैरह इसको भी फिर ना बारी बारी जो है ना वेट लगा ली थी और वो भी हो गए थे रेडी। और यहाँ फिर मीरब भी उठ चुकी थी और मीरब को मैंने रेडी कर दिया था। माशाल्लाह देखें जी मीरब कितनी प्यारी लग रही है। मीरब का ड्रेस और जी मीरब की मेहंदी। मीरब ना छोटे जब थी ना तो बिल्कुल भी मेहंदी नहीं लगवाती थी, इसको मेहंदी पसंद ही नहीं थी, लेकिन अभी इसको मेहंदी का शौक़ पैदा हो गया। फिर जी यहाँ हम भी रेडी शेडी हो गए थे और उधर से फिर भाई भाभी और बहनें सब आ गए और साथ जी ये फिर मीठी ईद का तोहफ़ा मिठाई लेकर आए। देखिए माशाल्लाह इसकी प्रेजेंटेशन कितनी प्यारी थी कि दिल चाह रहा था कि बस इसको देखें। तो फिर जी उनके लिए सारी ये कोल्ड ड्रिंक्स और साथ चीज़ें वगैरह चाट वगैरह सर्व की। और यहाँ पे सब बच्चियाँ बैठी अपनी अपनी जो है ना देख रही थी मोबाइल और साथ ही साथ में ना ईदियाँ शीदियाँ भी इकट्ठी हो रही थी। इस ईद का यही मज़ा है कि बस जो ईदी है ना वो इकट्ठी हो जाए बस, और कुछ नहीं। और जब ईद इकट्ठी हो तो फिर साथ देनी भी पड़ती है। और यहाँ पे हमने सब बच्चों को ईदी भी दी और साथ साथ बच्चों ने ईदी ली भी। और फिर यहाँ हम हमज़ा गार्डन आए हुए थे और यहाँ पे ना खाने पीने का यहाँ भी सिस्टम शुरू हो गया। सवैयाँ, रस मलाई, चाय, बिस्किट वगैरह सब कुछ यहाँ पे फिर थोड़ी देर के लिए इंजॉय किया सब ने। और शाम को जी बच्चों ने कहा कि हमें फ्राई चिक्स जाना है, फिर हम फ्राई चिक्स चले गए। और यार ईद वाले दिन तो आपको पता है कि कितना रश होता है ऐसी जगहों पे। तो लेकिन फिर जाहिर है कि बच्चों के लिए फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है। इसमें ये है कि एसी जो है वो अच्छे होते हैं और जो है ना ज़रा सुकून रहता है ऐसी जगहों पे। लेकिन आउटडोर तो बहुत ही बुरा हाल था। कि फ्राई चिक्स आने से पहले ना हम लोग आउटडोर पार्क था उधर चले गए, लेकिन वहाँ इतना रश था, इतना बुरा हाल था, इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी टिकट्स के लिए भी। और झूलों के पास तो पहले टिकट्स के लिए लाइन में लगे और फिर उसके बाद झूलों के पास जाके लाइन में लगे। मैंने वहाँ से बच्चों को ना बस पहले आके ना बस एक तरफ से हम एंट्रेंस हमने किया, एक तरफ से एंटर हुए हैं और दूसरी तरफ से हम बाहर आ गए। इतना रश था यार, मैं तो हैरान हूँ कि लोग किस तरह इतने रश में, इतने लोग थे और वो ऐसे थे कि जैसे मतलब कोई मसला ही नहीं है, इतना रश था। लेकिन पता नहीं लोग कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, मुझे तो बहुत घबराहट और उलझन होती है। और फिर मैं ना इसलिए वहाँ से तो साथ ही निकल आई और बच्चों को यहाँ पे ले आई। यहाँ पे गया कि प्ले एरिया भी अच्छा है, एयर कंडीशन है, तो बच्चों ने आके ना फुली यहाँ पे इंजॉय कर लिया अपना, जितना भी कर सकते थे मैक्सिमम उतना कर लिया। यहाँ और भी बहुत से बच्चे थे तो इस तरह ना बच्चों ने काफ़ी मज़ा कर लिया यहाँ पे। और जी आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप सब ने क्या क्या किया और क्या क्या खाया पिया। और फिर जी यहाँ से जाके हमें हमारा जो ऑर्डर है वो आ चुका था। जो जो बच्चों ने अपना ऑर्डर करना था कर लिया, साथ हमने भी फिर ज़ाहिर है खाया पिया और खाना शाना यहाँ पे इंजॉय किया। बच्चों ने बैठ के पिज़्ज़ा खाया और साथ विंग्स फ्राइज़। उसके बाद जी फिर यहाँ से हम चले गए थे घर। रात को जी फिर यहाँ से आइसक्रीम रोल्स बच्चों को भाई के साथ चले गए और यहाँ से आइसक्रीम रोल शोल्स लिए, वो खाए पिए और ऐसे ही जी सारी ईद हमारी गुजर गई। और रात को फिर बैठ के ना दोनों अपनी अपनी ईदियाँ इकट्ठी कर रहे थे और देख रहे थे कि हमारी कितनी कितनी ईदी जमा हुई है और कैसे कैसे हुई है। और आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।